हेलो मेरे प्यारे से मित्रों, राम राम जी। राम 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 राम। और बताओ कैसे हो आप लोग? सब ठीक है? ये बज रहे सुबह के 4 से 4:15 और आपकी सेवा में हूँ हाजिर। तो मैंने सोचा कि लोग थोड़ी सी बातें ही कर ले, उसके बाद करेंगे कुछ एक्सरसाइज वगैरह। तो दोस्तों, मैं आपको बैसाख महीने की बांदरी की कहानी सुना रहा हूँ। किसी ने रिप्लाई नहीं किया कि लगी कैसे आप लोगों को। बताते तो हो नहीं आप लोग। चलो फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो लड़के ने उन ऊँट मिट्टी के ऊँट और घोड़ों के लिए बांदे को कहा कि ने पानी पिला दो। तो उन्होंने कहा कि मिट्टी के बांदे मिट्टी के जानवर भी कहीं पानी पीते हैं क्या? तो लड़के ने कहा कि बंदरी भी कहीं पत्थर को जन्म देती है क्या? उदासी ये सब बात सुनकर रानी के पास में गई और रानी को बताया कि बांदरी का लड़का तो जिंदा है, वो ऐसी बातें बोल रहा है। तो रानियों ने क्या किया कि लड्डू भेजे और लड्डू में जहर मिला के उस लड़के को दिए ताकि वो मर जाए। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से वो लड्डू बूंद घड़ी के हो गए और लड़के का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो रानियों ने कहा कि जाओ देख क्या वो मर गया क्या। वो जब गई देखने के लिए तो लड़का तो सही है। तो उसने फिर से कुम्हार को गांव से बाहर जंगलों में निकलवा दिया। वो जंगल में चले गए। लड़का ने क्या किया कि 108 गोली और पानी बना के जंगल में बैठ गया। उधर से साहूकार की लड़कियां गनगोट पूछने आ रही थी, गनगोट की बाटी लेके आ रही थी मतलब। तो वो बाड़ी देख के बाड़ी में कूदने लग गई, नाचने लग गई। उन्हें प्यास लग गई तो वे उस लड़के के सामने आई, उन्होंने मुझे पानी दे दिया। लड़के ने कहा कि एक एक गोली लेती जाओ, पानी पीती जाओ और मेरी चारों तरफ परिक्रमा करती जाओ। पहले तो लड़कियों ने मना किया, फिर बाद में वो बच्चियां भी तैयार हो गई प्यास के कारण। फिर क्या हुआ दोस्तों कि लड़कियां गोली लेती गई, पानी पीती गई और इसके से और चक्कर काटती गई और प्रेग्नेंट होती गई। फिर लड़की अपने घर पहुंची, उनकी तबीयतें खराब होने लगी। तो इधर उनके माँ पिता उनकी शादियों की चिंता करने लगे। वे पंडित जी के पास गए तो पंडित जी बोले कि इनकी तो शादी हो जानी चाहिए थी अभी तक, ये तो प्रेग्नेंट है। तो फिर उनसे लड़कियों से पूछे कि भाई क्या बात है। तो उन्होंने सारी सच्चाई बताई। तो जितने साहूकार थे वे सब अपनी बच्चियों को लेके कुम्हार के पास पहुंचे और कुम्हार से कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो कुम्हार ने कहा कोई बात नहीं। तो सब लड़कों की शादी करवा दी। थोड़ा बहुत जिसके पास जो था धन वगैरह दे के शादी करवा दी। अब उसके पास कुम्हार के पास 108 बहू नाती पोते सब कुछ हो गए। तो लड़के ने कहा कि पूरे गांव को क्यों न भोजन करवाया जाए। उन्होंने राजा को भी भोजन करवाया। राजा बांदरी को छोड़ के बाकी सब रानी को लेकर भोजन करने आए। तो क्या हुआ कि उसमें बांदरी आई नहीं। तो लड़के ने राजा से पूछा कि राजा राजा बांदरी क्यों नहीं आई। तो राजा ने कहा कि बस ऐसे ही नहीं आई। तो लड़का ने कहा उनको भी बुलाओ। जब उनको बुलाया गया तो सोने के पार्टी में बिठाया गया और लड़के ने अपनी बहू को बोल दिया था कि मेरी जन्म की माँ है। तो सभी बहुएं ने उन्हें एक एक सोने की मोहर देके पगदान दी और अपने अपने बच्चे देती गई, बांधती सबको आशीर्वाद देते गई। तो रानियों ने देखा तो राजा से कहा कि ये तो हमारा अपमान है। राजा ने उससे पूछा कि भाई बांदरी कितनी आओ भगत क्यों। तो फिर उस लड़के ने अपनी सारी कहानी बताई और जो दासी उसको फेंकने आई थी वो भी वही बैठी थी। उसने भी सारी कहानी सारी बात एक्सेप्ट की। तो राजा ने उस सारी रानी को दुर्भाग्य दिया और बांदरी को सौभाग्य दिया। सबको लेके महल में गए, अलग अलग महल चिन्हा दिया, राजपाट दे दिया, बहुत बढ़िया से रहने लगे। फिर एक दिन उन्होंने कुम्हार को बुलाया, बोला कि तुम भी यही महल में रहो।
कुम्हार ने मना कर दिया तो कुम्हार को भी खूब सारा धन दे दिया। तो दोस्तों, बैसाख नहाई और तन मन धन पाई, मतलब बैसाख नहाने का कितना महत्व है। तो अगर आप सभी हो तो बांदरी की तरह बैसाख नहाओ और राम रूपी धन पाओ, राम रत्न धन पायो, जो खर्चे ना खर्च हो और जो कोई चोर ना चोरी कर सके। हे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु, अधूरी हो तो पूरी कर दे और पूरी हो तो परवान चढ़ा दे। कहता न सुनता, नौकारा पड़ता, ना आपका सारा परिवार न दे।